पंजाब में नाज़रीन तबाही फैली हुई है। पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में आने वाले सैलाब ने एक संगीन हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है। पंजाब में सैलाबी रेलों से 2000 से ज्यादा देहात में तबाही। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज से गुजरने वाले मूजो रेले अपने साथ हर चीज बहा कर ले गए। पाकिस्तान के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक पूरा मुल्क एक डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस की जद में आ चुका है। 37 साल बाद तारीख के हौलनाक तरीन सैलाब ने पंजाब भर में तबाही मचा रखी है। पंजाब के अंदर नाज़रीन लोग बिलक रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा बिल्कुल बर्बाद हो गया है। वहां पर खौफनाक तूफान है, तबाही है जो कि हर तरफ हमें नजर आ रही है। सैलाबी रेले घरों में दाखिल हो चुके हैं, खेतों को बहा ले गए हैं और सूरत हाल वही पुरानी है, वही पुरानी तस्वीर हमें नजर आती है जहाँ लाखों लोग बेघर हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तदाए इश्क खैर होता है। और याद रखना ये सैलाब नहीं है, ये वार्निंग है कुदरत की तरफ से। और सुना है कि इस फ्लड के बाद सिंध में अगर ये आ रहा है, पता नहीं क्या हालत होगी। बालाई पंजाब में तबाही मचाने के बाद अगले 24 से 56 घंटों में हेड सदनाई और मोहम्मद वाला के बाद पंजनत पहुंचेंगे, जिसके बाद ये पानी गुद्दू के मुकाम पर सिंध की हदूद में दाखिल हो जाएगा, जहां सुपर फ्लड का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस मुतालिक पंजाब और KPK में जहाँ पे ये तबाही जो है वो कुदरती आफत की वजह से भी है, उसके अलावा हमारी अपनी गलतियां, कोताहियां, नालायकियां वो भी उसमें शामिल हैं। वो अलग बात है कि ना हमारे हुक्मरान पहले कभी माने थे ना अभी मानेंगे। हम वशियाना दौर से निकले ही नहीं है। हम वो चपड़ खनाती हैं जिनको चीजें मिल गई, इस्तेमाल नहीं आया। बहुत सारे खेत तबाह हुए हैं। फूड क्राइसिस, फूड इन्फ्लेशन हमें आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आंखों के सामने खतरे की घंटी बज चुकी है। इब्तदाई 2 महीने खतरे की घंटी बजा चुके हैं। तिजारती खसारा 6 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है। जुलाई और अगस्त में खसारे में 29% 29% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। दरामदात की बात करें तो 14% से जायद इजाफा हुआ, जबकि बरामदात मतलूबा रफ्तार से नहीं बढ़ सकी। अब ये एदाद शुमार इस बात का सबूत है कि मईशत की साखती कमजोरियां अब भी अपनी जगह मौजूद हैं और अगर फौरी इस्लाहत ना की जाए तो फिर क्या होगा? वक्ती इस्तेहकाम दोबारा बहरान में तब्दील हो सकता है, खुदा न खास्ता। अगर हम 2025 की बात करें तो 25 में कुछ ऐसे आसार नमूदार हुए जो उम्मीद की एक नई किरण बन सकते हैं। शर्त उसके लिए क्या है कि उन्हें बर वक्त और दुरुस्त समत में इस्तेमाल किया जाए। साल 2024 पाकिस्तानी मईशत के लिए एक सख्त इम्तिहान की मानंद था। अफराते ज़र बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट देखी गई। बैरूनी कर्जों का बोझ मजीद बढ़ा और इसके साथ साथ अवाम महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल से बुरी तरह से मुतासिर हुए। अच्छा, इस साल के दौरान मईशत को सहारा देने के लिए हुकूमत को मुतादिद सख्त फैसले करने पड़े, जिनमें सब्सिडीज़ का खात्मा, तवानाई की कीमतों में इजाफा और टैक्स नेट का फैलाव शामिल था। मगर इन फैसलों का फौरी असर अवाम पर महंगाई की सूरत में जाहिर हुआ, जिसने मुतवसत और निचले तबके को शदीद मुतासिर किया। इब्तदाई जो पहला हफ्ता गुजरा है, गुज़श्ता हफ्ते, उसमें एक तवील अरसे के बाद, कई मतलब है कि 2-3 दर्जन हफ्तों के बाद इन्फ्लेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, 5% क्रॉस कर गया है और ये वीकली इन्फ्लेशन है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है वो गंदम की कीमतें हैं। गंदम की कीमतों में जो गंदम थी 2000 रुपये की 40 kg, वो 4000 पे चली गई है। मतलब है कि डबल हो गई है पिछले 10 दिन के दौरान। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी तो गंदम की बुआई शुरू नहीं हुई। अभी तो जो नई फसल आनी है वो जाकर अप्रैल, मई और जून में आनी है। अभी तो गंदम की बुआई होनी है। और ये सूरत हाल है कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी गंदम की पैदावार के दौरान, वो उसके जो इम्पैक्ट से आए थे कुछ, जब गंदम की ख़रीदारी पंजाब में नहीं की, उससे गंदम की कीमतें गिरी और लोगों ने स्टोर कर ली। बारिशों की वजह से भी गंदम काफ़ी जो स्टोरेज में थी वो तबाह हुई है, उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये मामला कुछ और नज़र आ रहा है। मैं इस महंगाई में सरवाइव करना, मईशत के बिल्कुल वही हाल किया है जो PTI ने किया था। यानी क्या किया था PTI वालों ने? फैमिली शो है, मैं कह नहीं सकता। जो PTI वालों ने मईशत का हाल किया था वही हाल इन्होंने किया है। कोई बेहतरी ये लाने में कामयाब नहीं हुए। इतने अरसे के बाद खराबी हो गई थी, बीच में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब कहने को महंगाई कम हो गई, लो मान लिया, कलमा पड़ा हुआ, ऐसा ही झूठ नहीं बोल सकता। ये कोई मसला नहीं। आप जितनी भी महंगाई बढ़ा दोगे लोग भूखे तो नहीं मर जाएंगे ना। रिस्क देने वाली तो मेरे रब की ज़ात है, कहीं ना कहीं से मुझे खिला देगी। जिसने पैदा किया वही पालेगा। ये ड्रामे, ये यूं ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, यार यकीन करो मुझे सुपरमार्केट जाने से डर लगता है। और ये छोड़ दो
कि यार ये आदमी आया है, ये यूथ का आदमी है, वो पटवारी है। सच बोलने वाला अगर उसको कोई भी नाम तुम देना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी यार। मैंने पीटीआई वालों से गालियां खाई हैं तो आपसे भी खा लूंगा। हमारे यहाँ जो रिवायती तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है और जब क्राइसिस होते हैं तो उसमें हम वो किरदार अदा करते हैं जो कोई दुश्मन भी अदा ना करे, पाकिस्तानी, और वो फिर महंगी अशिया बेचते हैं। तो सिर्फ गंदम का मामला नहीं है, आपको पता है चीनी का मामला जो है वो देख लें आप। चीनी 200 रुपये हुकूमती दावों के बावजूद आज भी 200 रुपये किलो से कम चीनी फ़रोख्त नहीं हो रही, और उसमें रिपोर्टें आ चुकी हैं दोनों चीज़ों में, गंदम में भी और चीनी में भी। गंदम में जब इंपोर्ट का मामला था तो उसमें बताया गया, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई, 300 अरब रुपए की उसमें बदनवानी हुई, उसमें लोगों से, पाकिस्तान की आवाम से लूटा गया। इसी तरह चीनी में, चीनी जो 130 रुपये थी, जो अभी तो क्योंकि गंदम की क्रशिंग सीजन जो है, गन्ने का सॉरी शुरू ही नहीं हुआ है, और ये जो इस वक्त चीनी मार्केट में दस्तयाब है, ये वही चीनी है जो पिछले साल नवंबर में क्रशिंग से तैयार की गई थी, और जिसका रेट जो था एक्स मिल रेट वो 125 रुपये फ़ी किलो था, जो आज 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। और उसमें शुगर मिल मालकान भी कमा रहे हैं, बड़े बड़े आपको पता ताकतवर लोग हैं, और हुकूमतें भी कमा रही हैं टैक्स की सूरत में, क्योंकि उस पर GST जो है सबसे ज़्यादा वसूल किया जाता है 18%, और वहाँ भी दोनों तरफ से। और हुकूमत ने 125 वाली चीनी जो है उसकी एक्स मिल प्राइस 165 की, और डिसीजन भी वो कर रहे हैं जो खुद शुगर मालकान है। अब सिर्फ आटा नहीं, अब ये PBS कह रहा है कि एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में 25% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मतलब है कि आप अंदाज़ा कर लें कि लोग इस वक्त क्राइसिस में हैं, और हुकूमत और जो बड़ा बड़ा माफिया है, जिनके पास ताकत भी है, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास ये खाने पीने की अशिया को जखीरा भी किया हुआ है, वो ये माल कमा रहे हैं। यहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ पर भी खड़े हैं मस्जिद के अंदर, ये जहाँ पर भी मौजूद है, बराए मेहरबानी पंजाब के लिए दुआएं करें। वहां पर एक खौफनाक किस्म की तबाही फैल गई है और हकायत छुपाए जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है मुकम्मल तौर पर। पाकिस्तान का मीडिया सच नहीं बता रहा, सोशल मीडिया पर तबाही फैली हुई है, लोग नंगी गालियां दे रहे हैं पंजाब के अंदर, उनकी जिंदगी वल्नरेबल हो गई है। ये बर्बाद कर दिया इन्होंने लोगों की जिंदगियों को पंजाब के अंदर। यानी रात को जो सूरत हाल बनी है, ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल थी। आधी रात को मसाजिद के अंदर ऐलान कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी भाग जाओ, सैलाब आ गया है। अभी दिन के वक्त भी वहां पर कश्तियां घूम रही हैं ताकि छतों से लोगों को उतारा जाए। पूरा पंजाब डूबा हुआ है, लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, मछलियां तैर रही हैं, लोगों के घर प्रॉपर्टी सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। पाकिस्तान की, पंजाब की फसलें बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई, चूंकि ये तीनों के तीनों जो दरिया हैं, ये एक ही टाइम में बिफरे हैं, एक ही टाइम में ये पागल हुए हैं। और उसकी बुनियादी वजह है, रॉयटर्स ये लिख रहा है कि जो इंडिया था, भारत की जानिब से तमाम तर डैम्स के तमाम गेट खोले गए। ये एक ही टाइम में भारत की जानिब से तमाम डैम्स के तमाम तर गेट खोले गए और पाकिस्तान को फ्लड किया गया है। इंटेंशनली पंजाब को टारगेट किया गया है, पंजाब को फ्लड किया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोल रहे हैं कि ये इंडिया ने बदमाशी नहीं की है, बिल्कुल की है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आप सिर्फ जाकर चैट GPT या गूगल पर जाकर सर्च करें कि क्या ये पाकिस्तान के ऊपर पानी का हमला है या नहीं है, उसके बाद आपको हकायक सारे सामने आ जाएंगे। उन्होंने बाकायदा से जो इंडस वाटर ट्रीटी का प्रोटोकॉल था उसके तहत पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन नहीं की, बल्कि एक वेग किस्म की, मुबहम किस्म की मालूमात दी। लेकिन मोदी अंकल को बचाया जा रहा है, मोदी अंकल का नाम नहीं लिया जा रहा। मोदी अंकल का नाम लेते हुए इनकी जुबान खड़खड़ाती है और बड़े बड़े जो अकाउंट्स हैं वहां से बिल्कुल झूठ बनाया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, फेक जाली तस्वीरें आगे पीछे से जोड़कर शेयर की जा रही है। खौफनाक फ्लडिंग है। बल्कि ये जो मैं आपके सामने रख देता हूं, ये अभी तक की जो सूरत है वो तो है ही है, लेकिन नाज़रीन आज से जो बारिशें शुरू हो रही हैं इसके बारे में बाकायदा से कहा गया है कि ये हैवी हैं, ये बहुत ज्यादा हैवी बारिशें होने वाली हैं और ये आगे जाकर अभी सुपर फ्लड बनने वाला है, जो कि सिंध पूरे को बहा कर लेकर जाएगा। पूरा मुल्क आपका मुतासिर हो गया। अभी तक जो पाकिस्तानी फौज मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉयड है 8 अज़ला के अंदर, वो अभी तक मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बारूदी मवाद लगाकर रास्ता खोल रहे हैं ताकि कम से कम ये ऐसी जगहों को बचाया जाए जहां पर फसलें हैं या फिर बहुत सारे गांव हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। फिर नाज़रीन हमने बहुत सारे ऐसे विजुअल्स भी देखे। अब ये आधी रात को क्या हुआ है ये आप सुनिए। और ये पानी बड़ी तेजी से आ रहा है, फौरी निकल जाए, घर खाली करें, अपने आप को सेव करें, जल्दी निकल जाए। दौड़ लगाए जल्दी निकल जाए, घर खाली करें, जल्दी दौड़ लगाए, अपने आप को सेव करें, जल्दी निकल जाए। और ये पानी बड़ी तेजी से आ रहा है, फौरी निकल जाए, घर खाली करें, अपने आप को सेव करें, जल्दी। पारव्यू सोसाइटी, अलीम खान की जाली सोसाइटी,
वहां पर जाकर रोला डाल दिया गया है आधी रात को कि भाई भागे हैं। बच्चे किधर लेकर जाएं लोग? घरों के अंदर जो करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ किधर लेकर जाएं लोग? आपको नहीं पता था कल कश्तियों में बैठते हुए अलीम खान खुद कश्ती के अंदर बैठे हुए थे कि भाई इधर भी पानी आने वाला है? इतनी बेहिस्सी, इतना फ्रॉड, इतना झूठ आप बोल रहे हैं लोगों के साथ। ये सिचुएशन अभी कंट्रोल नहीं होगी। आज से नई बारिशों का स्पेल शुरू हो गया है और इंडिया मजीद पानी छोड़ेगा। ये और ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है जो कि बनने जा रही है और जो कि बनेगी। इंडिया ने किस तरीके से इस सारे पानी को जमा किया और उसके बाद पाकिस्तान को वल्नरेबल किया, पाकिस्तान की फसलों को, और ये एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, एक फूड सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर दिया गया है। यानी पीने का साफ पानी आपको पंजाब में मिलना अजाब बन जाएगा। और ये दहाइयों में इतनी खौफनाक फ्लडिंग हुई है कि तीनों के तीनों जो दरिया थे पागल हो गए और तीनों चारों तरफ से इन्होंने पंजाब को बिल्कुल घेरे में ले लिया। ये पानी बैठते बैठते अब हफ्ता लगेगा और उसके बाद जो बीमारियां आएंगी, उसके बाद जो बेरोजगारी आएगी, उसके बाद जो घर लोगों के तबाह हो गए, जो पब्लिक वेल्थ तबाह हुई है, सड़कें, अस्पताल, पुल, जो हमारा नहरी निजाम था सारा वो तबाह और बर्बाद हो गया। आप उसे कैसे डेवलप करेंगे? आपके पास पैसा नहीं है।